गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ओम श्री रामचंद्र की जय। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको श्री रामचंद्र जी के बारे में ये बता रही हूँ कि देखिए रामचंद्र जी का वहाँ पे भव्य आयोजन 22 तारीख को होने जा रहा है अयोध्या में। तो रामचंद्र जी हमारे ये इनके अंदर चारों धाम थे। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आज भी रामचंद्र जी के की तरह कोई धरती पे उत्पन्न नहीं हुआ। तो आज ये हमारे एक इतिहास, हमारा एक धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस हमारा अमर ग्रंथ हो गया है। तो ये चार पुरुषार्थ होके चार भाई हमारे धरती पे जन्म लिए थे और उन्होंने लीला, एक मानवीय लीला करके उन्होंने समाज को अच्छी जागृति दी और कैसे उन्होंने बताया कि ये आत्मा एक होती है, कैसे हर लोगों के प्रति प्रेम भावना, और कैसे उन्होंने अपने घर को त्याग उन्होंने सिखाया कि हम अपने कर्म से आबद्ध होके कैसे हम त्याग करें और कैसे त्याग से हम त्याग में बहुत कष्ट होता है, लेकिन उन्होंने त्याग करके समाज को एक नई दिशा दी और नए समाज में इतना बड़ा बड़ा काम किया। यदि हम अपने ही शारीरिक सुख वैभव को देखते रहेंगे तो समाज में हम नया काम कभी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने वृद्धावस्था में दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ था। वृद्धावस्था में दशरथ जी पाए थे, लेकिन वो इतने दिन के बाद पुत्र प्राप्ति हुई, उसके बाद भी उनको अपने पिता का घर छोड़ना पड़ा। गुरुकुल में जाकर के छोटी उम्र से उन लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, वो भी माँ बाप का त्याग किया। और फिर उसके बड़े होने पर जब घर पे आ गए, वशिष्ठ जी ने अपने यहाँ आश्रम में उनको लिया, छोटेपन में छोटी गुरुकुल शिक्षा दी। उसके बाद जब विश्वामित्र आए, तो जब शत्रु और राक्षस लोग उनको देवताओं को सबको परेशान कर रहे थे, ऋषि मुनियों को, तो वो आ करके भगवान उनको दशरथ जी से बोले कि हम दोनों पुत्रों को लेना चाहते हैं। तो भी एक वो त्याग था कि फिर मिलने के बाद फिर विछोह हुआ। तो रामचंद्र जी त्याग की मूर्ति थे, करुणा, प्रेम, मर्यादा पुरुषोत्तम, कैसे वो स्नेह दिया जाता है, छोटों को कैसे बड़ों का सम्मान किया जाता है। तो हमारे रामचंद्र जी पूर्ण थे, उनमें कोई अपूर्णता नहीं थी। उन्होंने लीला करने के लिए धरती पे जन्म लिया। भगवान विष्णु भगवान ने ये इनका 24 अवतारों में श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में जन्म लिए। उसके बाद उन्होंने फिर द्वापर युग में जो ऋषि मुनि के रूप में, जो उनके नहीं वो ऋषि मुनि के रूप में जब श्री कृष्ण जी जन्म लिए, तो वो धरती पे गोपियों के रूप में आकर ऋषि मुनियों ने उनका साथ निभाया, उनके साथ में थे। तो रामचंद्र जी का जो एक विराट रूप होता है, वो रूप बहुत विशाल है। वो एक अमर ग्रंथ हो गया है श्री रामचरितमानस। तो जैसे जैसे हमारे इनके नाम लेने से भी हमारे अंदर पापों का क्षय हो जाता है। तो राम राम 2 बार कहने से हमारी एक माला पूरी होती है। 108 उसका एक मनिका होती है, 108 मनिका मेरी पूरी हो जाती है। तो रामचंद्र जी हमारे भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम थे। तो मैं सबसे पहले एपिसोड में मैंने भजन भी गाए थे। तो मैं भजन भी गाया, गणेश जी का भजन गाया, भोले बाबा का मैंने गाया। तो आज मैं रामचंद्र जी के उपलक्ष्य में 22 तारीख को जनवरी को रामचंद्र जी का वो होने वाला है, भव्य आयोजन होने वाला है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं एक मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, ये गीत मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो कोई वाद्य नहीं है, खाली मैं खाली बिना वाद्य के मैं इसको गाऊंगी। आप लोग को ये पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। तो मैं आज भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आएंगे हैं, इसके ये मैं गा रही हूँ। छोटी सी कोशिश है मेरी।
मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शिवरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन या मंगलहारी। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। निर्धन के तुम धन हो राघो, तुम ही रामायण हो राघो। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन या मंगलहारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। जब तेरा मुँह ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4 10 भूधर भारी, शुकित मेघ बरसहि सुखवारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध आम्बुधि कहूँ आई। मुनि जनपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कही न जाई कछु नगर विभूति, जनुयतनीय विरंचि कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकी मनोरथ वेली। राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होहि देखि सुनि राउ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। रामचंद्र जी जब ब्याह करके आए थे अयोध्या में, तो उसके उपलक्ष्य में ये चौपाई है। ये 8 अक्षरों की चौपाई, 8 पंक्तियों की चौपाई है। इसको जपने से रिद्धि सिद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो इसको भी आप लोग ये उत्तरकांड की, ये अयोध्या कांड की चौपाई है। पहली ही चौपाई है, श्री गुरु चरण सरोज रज के बाद ये चौपाई आती है। तो इसको भी आप लोग पढ़ें। नमस्कार।